देखिए, जो पारंपरिक पुलिस प्रणाली जब हम कहते हैं, कार्यप्रणाली कहते हैं, तो उसमें आमतौर पे रजिस्टर संधारित होना, मैनुअल सारा काम होना, ये सब जो है, और उससे जो जनित लिमिटेशंस होती हैं, अ, उसकी बजाय अब पुलिस जो है वो डिजिटल मीन्स की ओर आगे बढ़ रही है। सारे पुलिस प्रोसेस को डिजिटाइज किए जाने की संभावना पर विचार हो रहा है। कुछ राज्यों ने इसको कर लिया है ऑलरेडी, जिसकी मैंने चर्चा की। उससे न केवल जो पुलिस की कार्यप्रणाली है उसका ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ता है, बल्कि पूरी कार्यप्रणाली का एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट जो उसके परफॉर्मेंस का होना चाहिए वो भी हो पाता है। और जब डिजिटाइज हो जाता है तो वो टैंपर प्रूफ हो जाता है, वो उसका स्थायित्व बढ़ जाता है। अब फिर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, आपने देखा है कि नए जो आपराधिक कानून आए हैं उसमें ऑडियो विजुअल मीन्स, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इन सब की चर्चा है। तो उसके मद्देनज़र भी हमें अपने आप को आधुनिक बनाने की दिशा में काम करना है। तो ये उसी क्रम में एक नया प्रयास है जिसकी ओर हम लोग काम कर रहे हैं। आपको पहले बताया गया था कि जो हमारे अनुसंधानक हैं उनको सभी को लैपटॉप और जो स्मार्टफ़ोन है वो भी उपलब्ध कराया गया है। ये सब जो डिजिटाइजेशन की तरफ जो हम आगे बढ़ रहे हैं तो उनको हार्डवेयर पहले से ही उपलब्ध करा दिया गया है। और अब ऐसा सिस्टम ऐप के माध्यम से, जैसा हमने बताया, इंटरऑपरेबल सिस्टम, मोबाइल बेस्ड सॉल्यूशन, ये सब के माध्यम से हम इसको पूरी पूरी पुलिस कार्यप्रणाली को डिजिटाइज करने पर काम कर रहे हैं। तो और सुदृढ़ बनाने के लिए और ERSS द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की निरंतरता को बनाए रखने के लिए 20% क्षमता का एक सेकेंडरी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जिसको हम मिरर साइट भी बोल सकते हैं, ये गया जी में इसके लिए 1.66 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। ERSS परियोजना के अंतर्गत ही स्थायी भवन निर्माण हेतु भी राजीव नगर में 84.36 डिसमिल ज़मीन उपलब्ध करा दी गई है और इसमें भवन निर्माण के लिए DPR तैयार करने की कार्रवाई चल रही है। यदि हम STF को देखें तो इसके लिए भी पुलिस केंद्र एवं अन्य कार्यालय भवन निर्माण हेतु पटना जिला अंतर्गत लोदीपुर में भूमि उपलब्ध करा दी गई है और उपलब्ध भूमि पर भवन निर्माण हेतु भी विभागीय सहमति प्राप्त हो चुकी है। सेंटर की एक योजना है असंप, उसके तहत पुलिस प्रशासन का ढांचागत सुदृढ़ीकरण एवं क्षमता संवर्धन पे काम होता है। इस योजना के तहत वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित कुछ जिले हैं जिसको लेगेसी एवं थ्रस्ट जिला कहा जाता है। इसमें 24 अदद LMB वाहनों का क्रय किया गया है। रेल पुलिस जिला के लिए 1000 बॉडी वॉर्न कैमरा का क्रय किया गया है। जिला पुलिस के लिए 42 अदद प्रिजनर वाहन का क्रय किया गया है और STF के लिए ही 6 अदद डिजिटल वॉइस लॉगर, जो उनके तकनीकी कार्यप्रणाली में मदद करते हैं, उसका क्रय किया गया है। एक और बड़ा इनिशिएटिव लिया जा रहा है जो राज्य के पारंपरिक पुलिस प्रणाली को अत्याधुनिक एवं तकनीकी रूप से सुदृढ़ करने के लिए सोचा जा रहा है। इसके लिए इंटरऑपरेबल टेक्नोलॉजी बेस्ड एवं मोबाइल बेस्ड सॉल्यूशन की व्यवस्था अपनाए जाने की जो प्रक्रिया है उस पर विचार के लिए, उस पर अनुसंधान या शोध के लिए पुलिस महानिरीक्षक आधुनिकीकरण की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, जिसने 2 राज्यों का पिछले फोर्टनाइट में भ्रमण किया है, अध्ययन किया है। इसमें तेलंगाना और कर्नाटक राज्य शामिल हैं और वहाँ पर जो प्रचलित और मौजूदा व्यवस्था है उसका भौतिक रूप से अवलोकन एवं अध्ययन करके बिहार राज्य के परिप्रेक्ष्य में उसको कैसे अपनाया जाए, इस पर एक प्रतिवेदन समर्पित किया है। इस समिति द्वारा दिए गए प्रस्तुतिकरण के आधार पर उक्त व्यवस्था को बिहार पुलिस संगठन में अपनाए जाने हेतु अग्रतर कार्रवाई पर तेजी से काम चल रहा है। धन्यवाद।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।